ये सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल है जी, हमने कर लिया था। लें जी, जहांगीर अली, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं। जहां आपको लगे कि जी आपके हाथ से मामला निकल रहा है तो मैं उधर सॉल्व करवा दूंगा। ठीक, क्लियर है जी? नहीं निकलती, ओके चले। जहांगीर अली, ओके। किधर है, कौन बोल रहा है? अच्छा वो नजर, अच्छा बोल क्या? नहीं अल्लाह ना करे अभी यार, ये हाल है इस बंदी का, मैं मतलब चला जाऊंगा, जान छुटने वाली। हर एक ने जाना, तू जाना सेटल होके मुझे बुलवाना। हाँ मैं चला जाऊँ, अल्लाह के बंदे अभी कहाँ, नहीं है। नहीं पीआरसी का बैच चल रहा है ना, इस वजह से मैं नहीं जा सकता। तेरे पेपर हो जाए तो बेशक चले जाए। जहांगीर अली इज रजिस्टर, नहीं बेटा मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, जो है अगर जाऊंगा भी सही तो 2-3 दिन के लिए, फिर वापस आ जाऊंगा। ठीक है जी, हालांकि गया नहीं, कोई गया वापस आता नहीं है जी। यही होगी, यही वाला टाइम होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी तो जी कितने दिन क्लासेस होंगी, अभी से परेशान होगी। ये रजिस्टर्ड 3 दिन, सेल्स टैक्स एक्ट 1990, जे रन्स मल्टीपल बिजनेस, बस वो काफी सारे बिजनेस उसके बन गए, आप बेरोजगार बैठे हो। फेब 2017 की बात है और यही पूछा होगा। अंडर द प्रोविजन वही सारी बकवास करके कहता है कंप्यूट द सेल्स टैक्स पेएबल आर रिफंडेबल। ठीक है, और साथ में कोई अमाउंट है टू बी कैरी फॉरवर्ड। आज तक इससे आगे नहीं पूछा उसने। चले, जहांगीर अली फेब 2017, सप्लाईज टैक्सेबल गुड्स एक्सपोर्टेड टू कतर। एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी अगर एक्सपोर्ट कर दिए वो भी जीरो रेटेड बन जाती है, ये जीरो रेटेड। क्लियर हो गया? टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड, क्लियर हो गया? ठीक है, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड। अच्छा, अब से आगे अब ये देखना है, इनको अलहदा लिख लिया करें, इनको अलहदा। क्यों अलहदा लिख लिया करें? हो सकता है इसमें कोई प्लस माइनस हो, जो को पहले भी हुआ है, तो आप लिख लिया करें ऐसे। अब सोल्यूशन में आपने देखा होगा, टैक्सेबल गुड्स जिन पे फर्दर टैक्स चार्ज होना है, और फर्दर जो है टैक्सेबल गुड्स जिन पे फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होना। क्लियर हो गया? इनको लहदा लिख के, इनको लहदा प्लस माइनस करके। क्यों? क्योंकि अगर इसमें से कुछ माइनस होगी तो फिर 4% उस पे लगाएंगे ना, यानी टोटल जाके टैक्सेबल बनती है और उस पर 18% तो जरूर लगाएंगे, लेकिन ये भी तो पता हो ना 4% किस पे लगाना। ठीक है, चले आगे चलते हैं। परचेजेस टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, ठीक है, कितना? 3 मिलियन। ठीक है, एग्जेम्प्ट गुड्स फ्रॉम, एग्जेम्प्ट गुड, जब गुड्स ही एग्जेम्प्ट है, चाहे रजिस्टर्ड से लें चाहे अनरजिस्टर्ड से लें। क्लियर हो गया ना? इनपुट ना आउटपुट, क्लियर हो गया ना? तो ये ख्याल रखना। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, टैक्सेबल गुड्स है लेकिन ली किससे है? अनरजिस्टर्ड। तो एग्जेम्प्ट पे वैसे टैक्स नहीं लगता, और अनरजिस्टर्ड अगर दे तो उस पर भी टैक्स नहीं है। तो इस तरह से घुमाने की कोशिश करता है। एग्जेम्प्ट गुड्स है तो भाई गुड्स ही एग्जेम्प्ट है, चाहे रजिस्टर्ड दे चाहे अनरजिस्टर्ड दे, कोई 18% नहीं लगेगा। थी टैक्सेबल गुड्स, दी जो है ली किससे? अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, तो भाई वो तो वैसे चार्ज नहीं कर सकता 18%। ठीक है बेटा, फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ओके, देख लेते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन। टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड्स, अंडरलाइन कर ले, इंक्लूड्स शामिल है, गुड्स अमाउंटिंग टू कितनी? 3 लाख, जिसको एक स्पेशल एसोसिएटेड कंपनी को दिया स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 25%। आपकी मर्जी है, इसको 75 करके मल्टीप्लाइड बाई 100 करें, या नहीं मल्टीप्लाइड बाई 25 कर लेना और ऐड कर दे। नहीं समझ आए? ये 75 है, हमने 25% मजीद करना है, तो इसको 75 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाइड बाई क्या कर लें? 25 कर लें, तो आप उसको क्या कर दें? ऐड कर दें। ये वाली बात समझ आ गई? या आप क्या करें, सीधा 3 लाख को, जैसे सोल्यूशन में किया गया, 3 लाख को लेस कर दें और उसके बाद जो है इसको 75 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके वो ऐड कर दें। आपकी मर्जी, यानी 75 को 25 करके सिर्फ ऐड कर दें, और 75 जो है 3 लाख को लेस करके, और फिर ये 75 को 100 करके क्या कर दें? ऐड कर दें। आपकी मर्जी है। समझ गए? इंक्लूड का मतलब है ऑलरेडी 75 एडेड है, अगर इंक्लूड ना लिखा होता तो 100 का 100 ऐड कर लेते। क्लियर है? को 3-4 दफा पहले भी ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन है।
टैक्सेबल गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड 1 2 3 4। क्लियर है? टैक्सेबल गुड्स परचेज, इसका मतलब है टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर 3 मिलियन में कोई प्लस माइनस होगा। क्लियर है? और इंक्लूड इसका मतलब है शामिल हो चुके हैं। इन दोनों का मतलब समझ आ गया। टैक्सेबल गुड फ्रॉम रजिस्टर्ड 3 मिलियन और इंक्लूड शामिल है। ठीक है? इंक्लूड आपको जो है, इंक्लूड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, और ना भी हो तब भी ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है वो शामिल नहीं है, अभी शामिल है। गुड्स इंक्लूड्स गुड्स वर्थ कितनी? 3,20,000 परचेज फ्रॉम अकरम लिमिटेड हु वाज ब्लैक लिस्टेड इसी पिछले महीने में। ठीक है? 25 फेब ड्यू टू कौन से वाला? फ्लाइंग इनवाइस। फ्लाइंग कहते हैं फेक इनवाइसेस, गलत इनवाइसेस। ठीक है? तो गलत इनवाइसेस इशू करता था, उसको कर दिया ब्लैक लिस्ट। हम भी अब क्लेम कर नहीं सकेंगे, तो 3 मिलियन माइनस 3,20,000। ठीक है? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ZA ट्रेडर अमाउंटिंग टू कितनी? 30,000। ZA ट्रेडर डिड नॉट डिक्लेयर दिस अमाउंट इन इट्स रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ फेब 2017। क्लियर हो गया? उसने नहीं किया तो हम भी इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे। 30,000 माइनस हो जाएगा ऊपर वाली परचेजेस में से। ठीक है? अभी तक अमाउंट है ना, टैक्स तो नहीं आया ना, पता है ना मेरे को। 10 से 20 दफा आप लोगों को आ जाए। अ न्यू मशीन परचेज कितना? 5 लाख की, विच वाज कमीशनड इनटू ऑपरेशन ड्यूरिंग द। क्या हम मशीन पे इनपुट क्लेम कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, बट उसको परचेजेस में तो इंक्लूड नहीं करना ना, उसको तो अलहदा करना है, क्योंकि इन पे तो 90% है। लिहाजा हम इसको 5 लाख को इधर से लेस कर देंगे और नीचे जाके इनपुट ऑन फिक्स एसेट में अलहदा से, उसको पता है ना, फिर इसके अपॉर्शनमेंट भी अलहदा। ऑफिस इक्विपमेंट, इस पे इनपुट मिलता तो है लेकिन अलहदा मिलता है। ठीक है? ऑफिस इक्विपमेंट, इस पे तो इनपुट ही नहीं मिलता। कितने? 2 लाख के परचेज फ्रॉम या वेयर हाउस, जहां से मर्जी परचेज करें। ठीक है? तो क्या किया? 2 इंक्लूड किया हुआ है, लेस कर देंगे। शाबाश। गुड्स प्लेज्ड विद द बैंक। ठीक है? अच्छा, बैंक वगैरह से प्लेज हूं, वो जितने की मर्जी बिके, हम नॉर्मल रेट पे लेते हैं। ठीक है? वो जितने की मर्जी बिके। गुड्स, अच्छा, प्लेज विद द बैंक सोल्ड बाय द बैंक इन एन ऑक्शन, कितने की? 8 लाख की। क्या इंक्लूड है? नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब अभी इसकी एंट्री होनी है। अगर इंक्लूड होता तो हम 8 लाख को आगे जरा देखें। नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ दीज गुड्स वार कितनी? 10 लाख। अगर यहाँ पे लफ्ज लिखा होता, एक तो ये सप्लाई है, अगर वो कहता सप्लाई में 8 लाख लिखा हुआ है तो 8 को माइनस कर लेते, 10 लाख को ऐड कर ले। अब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है उसने 8 लाख भी दे दिया, 10 लाख भी दे दिया, लेकिन 8 लाख को एंटर नहीं किया, तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है? 10 लाख को ऐड करेंगे, किस में? परचेजेस में या सप्लाईज में? ओके। एक्सेस इनपुट टैक्स जो है ओवर आउटपुट ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम पिछला महीना। ठीक है? कितना? तो इनपुट में इस दफा ऐड हो जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? 19, ये अच्छा क्वेश्चन है। साइमा अजीब सा लिखा हुआ है, साइमा जी क्या है? हाँ, साइमा है CYM में। हम तो जितने मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की कम्युनिटी है। अच्छा, किसी जमाने में ये क्वेश्चन आया था, थोड़ा डिफरेंट आना शुरू हुए थे ना, 16 के बाद से आपने देखा होगा। तो हम कहते थे मतलब उस टाइम पे, अब तो और क्वेश्चन भी काफी सारे आ गए यार, साइमा एसोसिएट वाला जरूर करवाना। तो ये साइमा ही है भाई, नहीं जी। और जिन्होंने जो है कंप्यूट द, ठीक है, साइमा का हक नाम आ रहा है, कंप्यूट द सेल्स टैक्स लाइबिलिटी ऑफ CA यानी साइमा एसोसिएट, ये CA चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला नहीं। ठीक है? अगस्त 2017। ठीक है? अगस्त 2017। ठीक है भाई, आ जाए। साइमा एसोसिएट इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एज मैन्युफैक्चरर कम डिस्ट्रीब्यूटर कम रिटेलर, बहुत सारे हैं। खैर लें जी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड, एक्सट्रैक्ट का तो पता है ना, मंथ ऑफ अगस्त 2017। ठीक है? लें जी। सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन 18%, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड, ठीक है, 4%। ठीक है? और इसमें कुछ चेंजेस हो, इसके लिए इसको अलहदा लिखना है अंदर वर्किंग से। जो है टैक्सेबल गुड्स जिन पे फर्दर टैक्स नहीं लगना, टैक्सेबल गुड्स जिन पे फर्दर टैक्स लगना है। क्लियर हो गया? ताकि जिसमें भी प्लस माइनस करना हो उसी में करें। एक्सपोर्ट क्या? 0 रेटेड, एग्जेम्प्ट, ठीक है, हमें पता है। अच्छा, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर
ठीक है, हमें 18% लगा होगा। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड कुछ भी नहीं लगा होगा। एग्जेम्प्ट गुड्स चाहे रजिस्टर्ड से आई हैं तो एग्जेम्प्ट। फिक्स्ड एसेट फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर 18% चार्ज कर रहा हो, और यहाँ पे अनरजिस्टर्ड लिखा होता तो हम इस पे इनपुट ना ले सकते, क्योंकि अनरजिस्टर्ड ना टैक्स चार्ज कर सकता है ना टैक्स इनवाइस इशू कर सकता है। क्लियर हो गया जी। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर अगस्त 2017। क्या है? सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड द फॉलोइंग। जल्दी से पढ़ें, पहला पॉइंट आप खुद पढ़ें। ले जी, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स। इंक्लूड्स मतलब पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट इनको ना कर लेना पहले वन में, पॉइंट वन में, ठीक है। चले, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स, इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। मैं ऊपर जाता हूं, सप्लाई टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर, यही है ना, और इंक्लूड मतलब शामिल है। इस तरह से आपने तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को पोस्टमार्टम कर देना। अब आपको पता चल गया, और इन दो के लिए है टू, फिर नए तरीके से होगा, इंक्लूड होगा या जो भी हो। चलिए, गुड्स इनवाइस्ड कितना? 3,25,000 नेट ऑफ स्पेशल डिस्काउंट, कौन से वाला? 1,25,000। गुड्स इनवाइस की गई 3,25,000 जिसमें स्पेशल डिस्काउंट था। सोल्ड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल को करे या जिसको मर्जी करे, भाई करनी थी कितने की? 4,50,000 की कितने की? आपके पास दो मसाइल, इंक्लूड है, इसका मतलब है 3,25,000। पहला जो सोल्यूशन में किया हुआ 3,25,000 को लेस कर दो और 4,50,000 को ऐड कर दो। दूसरा 3,25,000 तो ऑलरेडी एडेड है, 1,25,000 मजीद सप्लाईज में ऐड कर दो, आपकी मर्जी। सोल्यूशन से कंफ्यूज ना हो जाना, सोल्यूशन इधर जाता है तो आप इधर जाते हैं, आप सोल्यूशन इधर जाते हैं तो आप इधर जाते हैं। चले लें जी, क्लियर हो गया बेटा, आगे चलते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है, जहां पे रुकना बता देना, क्योंकि मुझे अब की ज्यादा शक्लें नहीं नजर आ रही। मैं कहीं क्लाइंट पे गया, वहां पे ग्लासेस भूल आए, ये ग्लासेस घर पड़े तो मुझे शायद को पुराने नंबर के वो दो नजर आना शुरू हो गए। ऑन अगस्त जो है 2017 सीए लॉन्च्ड हॉलोवीन टूथब्रश, ठीक है भाई, विच इज कवर्ड अंडर थर्ड शेड्यूल। अब थर्ड शेड्यूल है तो रिटेल पे होना चाहिए, ठीक है। रिटेल प्राइस ऑफ द टूथ ब्रशेज कितनी है? 100 ईच, 100 ईच। हाउएवर बीइंग द फर्स्ट मंथ ऑफ द लॉन्चिंग इट वाज सोल्ड एट डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ, कौन से वाला? 4,000 टूथ ब्रशेज वर सोल्ड इन दिस मंथ, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, जो है क्या करें, 75 पे हुए हैं, होने कितने चाहिए थे? तो आपकी मर्जी है 25 मल्टीप्लाइड बाई 4,000 ऐड कर दे। आपकी मर्जी है 75 जो सोल्यूशन ने किया होगा, 75 मल्टीप्लाइड बाई 4,000 को लेस करें और 100 मल्टीप्लाइड बाई 4,000 को क्या कर दें? ऐड कर दें, आपकी मर्जी। क्लियर हो गया? तो आपने सोल्यूशन से घबराना नहीं है कि सोल्यूशन कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, बनाने वाले पे डिपेंड करता है, उसके मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम कोई एक अप्रोच रख लेंगे, ठीक है। लें जी, एक्सपोर्ट्स इंक्लूड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, कितनी? टैक्सेबल गुड्स ऑफ कितनी? 5 मिलियन टू ए रिटेलर इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, चाहे वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग, अच्छा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन क्या होते हैं? जहां पे एक्सपोर्टर अक्सर बैठते, एक जोन बना देते हैं और कहते हैं कि जनाब ये वाला जो है वो यहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्टर बैठेंगे, तो यूजुअली उसको सप्लाई जो होती है वो फिर जीरो रेटेड होती है, ठीक है। लेकिन ये तो किसको की है, ठीक है, अच्छा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को यूजुअली, लेकिन हमारे सिलेबस में वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नहीं है, लिहाजा हम उसको नहीं बता रहे। यूजुअली उसको जो सप्लाई होती है वो जीरो रेटेड होती है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनको रॉ मटेरियल यूजुअली आता है तो वो क्या बन जाता है? जीरो रेट। लेकिन यहां तो हमने किसको दी है? रिटेलर किसी को दी है, तो सिंपल। अच्छा, एक्सपोर्ट इंक्लूड्स, एक्सपोर्ट्स में शामिल है, यानी जीरो रेटेड में शामिल है टैक्सेबल गुड्स ऑफ कितनी? 5 लाख जो रिटेलर को दिए हैं, भाई उसने कौन सी सप्लाई उसको एक्सपोर्ट करनी है? वो कौन सा एक्सपोर्टर है?
ठीक है, लिहाजा हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट में से निकाल देंगे और नॉर्मल सप्लाईज में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड सप्लायर उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और किससे निकाल देंगे, क्योंकि वो कह रहा है एक्सपोर्ट इंक्लूड्स, एक्सपोर्ट में शामिल है। क्या ये एक्सपोर्ट में होनी चाहिए थी, ये तो किसी रिटेलर को बेची है, चाहे वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में बैठा हो, चाहे वो अपने घर के पास छोटी शॉप में बैठा हुआ। हमने तो उसको 18% लगाना था। ठीक है, चले। अच्छा, फर्दर टैक्स लगाएंगे या नहीं, नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसने वाजे तौर पर नहीं बताया कि ये रिटेलर रजिस्टर है या ये लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है। क्लियर हो गया ना, पता नहीं है हमें ज्यादा। चले, ये वाला पॉइंट समझ आ गया, आगे चलते। एग्जेम्प्ट सप्लाईज इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स अमंग द जो है वेंडर्स। अगर तो फ्री सैंपल दे, और हैं कितने के, फ्री सैंपल सेल का पार्ट होते हैं। नहीं समझे, एक चीज से जो है चेंज हो गया, जल्दी पढ़ेंगे और ये आप भूल जाएंगे। मैं पता नहीं कौन सी क्लास में सॉल्व करा रहा था, तो मैंने इसको सेल में ऐड करवा दिया था, जल्दी में पढ़ा मैंने भी, ये नहीं पढ़ा। एग्जाम्पल क्लियर हो गया। तो यस, इंसान है, गलती हो जाती है, इसमें क्या है। तो एग्जेम्प्ट गुड्स, एग्जेम्प्ट गुड्स पे क्या टैक्स लगाती है, तो फिर इस पे भी नहीं लगाया, तो 18% वाली में ऐड नहीं करना। अगर ये एग्जेम्प्ट गुड्स ना लिखा होता तो फ्री सैंपल दे 80,000 क्या करते, सेल्स में ऐड करते। क्लियर है, चले आगे चलते। कहीं पे कोई मसला है तो पूछ लें भाई। ठीक है, उधर बनाना शुरू कर दें। अच्छा चले, इधर मतलब बना लेंगे, चलो कॉन्फिडेंस मुझे आ रहा है। नहीं कि परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, मुझे लगता है आप कर लेंगे। ये परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड्स, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, ऐसा ही है ना। ठीक है, ले जी, मटेरियल वर्थ कितना, 3,50,000। अच्छा, इंक्लूड है, ये ख्याल रखिएगा, 3,50,000। मटेरियल वर्थ कितना, 3,50,000। आपस में बातें नहीं बेटा, इतना भी मुझे ये नजर ही नहीं आ रहा, बिल्कुल अंधा नहीं हो गया। ले जी, द पेमेंट ऑफ विच वाज मेड बाय डिपॉजिटिंग कैश डायरेक्टली इन द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर। तो क्या किया उसने भाई, आपके बैंक अकाउंट से किसके, जो है सप्लायर के बैंक अकाउंट में पैसे जाएं, फ्रॉम यूर बिजनेस। वो था ना ऐसे, जिसमें वो फिर नेट ऑफ करने लगते थे, तो किसको बताते थे, कमिश्नर को बताते थे। तो आपके बैंक अकाउंट से सप्लायर के बैंक अकाउंट में अगर अमाउंट ना जाए तो फिर आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। तो फिर क्या हुआ, उसने 3,50,000 का मटेरियल खरीदा और जाके डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करा दिया। इसका क्या मतलब है, उसके तो बैंक अकाउंट में गया, आपने अपने बैंक अकाउंट से नहीं दिया, बल्कि क्या जमा करा दिया, कैश जमा करा दिया। टेक्निकल पॉइंट था। तो अब जैसे ही आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे, आप अच्छा कहेंगे 3,50,000 मटेरियल, अच्छा क्या करें, हाँ बैंक अकाउंट में ही तो कराया, और कहां कराना था, नहीं, आपके बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में जाना चाहिए, आपने बैंक टू बैंक होना चाहिए, ये कैश टू बैंक है। शाबाश। तो 3,50,000 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे सप्लाईज में से। मटेरियल वर्थ कितना, 8 लाख, अगेंस्ट विच आ डिस्क्रिपेंसी हैज बीन इंडिकेटेड बाय द क्रेस्ट। जहां पे क्रेस्ट जो है क्या कर ले, जो है डिस्क्रिपेंसी वो कर ले, तो आपने क्या करना है, आपने वो इनपुट क्लेम नहीं करना, 8 लाख लेस कर देंगे। अच्छा, अमाउंट है या टैक्स है, अमाउंट, शाबाश। एन अमाउंट ऑफ कितना, 20 लाख, पेड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। हाउएवर, ठीक है, इसका मतलब है ये इंक्लूड है ना, ठीक है, शाबाश, ठीक है। हाउएवर only 30% of the goods were supplied during the August for which सप्लाई का कोई मसला नहीं था। अगर उन्होंने हमारे लिए मेड अवेलेबल भी कर दी थी तो हम सप्लाईज में ले सकते हैं, अगर हमने एडवांस पेमेंट कर दी होती तब भी ले सकते हैं। लेकिन मसला क्या हुआ है, फॉर विच सेल्स टैक्स इनवॉइसेस हैज बीन इशूड, सिर्फ 30% गुड्स की हमें क्या मिली है, नहीं, जब सप्लाई क्लेम करनी है तो आपको इनवॉइस इशू होनी चाहिए आपके नाम।
क्लियर हो गया। तो इस शर्त पे इसका मतलब है 2 लाख में से सिर्फ कितने की इशू हुई है? 6 लाख की। तो 14 लाख इसमें से हम लेस कर लेंगे। कितने की हमारे पास इनवाइस नहीं, हमने क्लेम का इंक्लूड है ना बेटा। अगर तो इंक्लूड ना होता तो फिर मैं 6 लाख सप्लाई परचेजेज में ऐड करता। अब 6 लाख ऐड होने चाहिए थे और कितने नहीं ऐड होने चाहिए? ठीक है, 20 लाख गलत है, उसमें से 14 लाख जो है मैं क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। क्लियर हो गया बेटा? चले, तो शर्त कौन से वाली है? आपके पास क्या होनी चाहिए? इनवाइस होनी चाहिए। शामिल आगे। ऑन 1 अगस्त 2017 सीए एग्जीक्यूटेड एन एग्रीमेंट विद मजीद सन्स फॉर द सेल ऑफ लोकली परचेज गुड्स वर्थ कितनी? 2,50,000। इंक्लूड है? नहीं, इंक्लूड इन 3 के लिए था। ख्याल रखें, इधर से क्वेश्चन गलत या ठीक होना। ठीक है, तो भाई ऑन 1 अगस्त, इसी महीने में जी, इसी महीने में हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, कितना? 2,25,000 की चीजें भेज। द एग्रीमेंट एम्पावर्स एमएस टू ऑब्टेन डिलीवरी ऑफ गुड्स एट एनी टाइम, मेड अवेलेबल कर दी उन्होंने, भाई पढ़िए जब दिल करे ले जाना, हालांकि मिली नहीं है फिर भी सप्लाई है। शाबाश। तो अच्छा ये बताएं इंक्लूड्स? नहीं इंक्लूड्स नहीं, तो सप्लाईज में ऐड कर। शाबाश, बस यही पॉइंट है जो आपको कंफ्यूज करेंगे, इससे आगे वो कहीं जा ही नहीं सकता। इन पॉइंट्स को आप माशाल्लाह पकड़ रहे हैं तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। नहीं जी, सप्लाईज रिटर्न बाय डिफरेंट रजिस्टर्ड पर्सन अमाउंटिंग टू कितनी? लोग वापस कर रहे हैं तो हम सप्लाईज में से ले। अच्छा, सेल्स टैक्स या अमाउंट? अमाउंट। प्रॉपर डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स वर रेज्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। बस ठीक है, मैं समझ आ गई। द ऑडिटर हैव प्रपोज्ड अ प्रोविजन अगेंस्ट ऑब्सोलीट एंड एक्सपायर स्टॉक 2,50,000। ऑडिटर ने एक प्रपोजल दिया है कि आप प्रोविजन बुक करें विच इज लाइंग इन द सीए वेयरहाउस इन जनवरी 2016 से पड़ा है यार, इसको ऑब्सोलीट है, इसको तो इसकी तो प्रोविजन डाल के इसको तो खत्म करें। ठीक है, किसने प्रपोजल दी है? ऑडिटर। और भाई अभी तो ऑडिटर ने प्रपोजल दिया है, उन्होंने प्रोविजन बुक ही नहीं की। और अगर प्रोविजन बुक कर लें तो हम कौन सा प्रोविजन को मानते हैं? असल में डिस्ट्रॉय करें, और असल में भी डिस्ट्रॉय करें तो कमिश्नर की मौजूदगी में करें। वो अगर चुप होगा, अगर तो बाकी कहता कि हमने कर दी है, तो हम यही कहते सारी शर्तें पूरी हो गई। अभी तो ऑडिटर ने सिर्फ प्रपोजल दी है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। ऑडिटर ने प्रपोजल दी, अभी तो अकाउंट फार नहीं हुआ। अकाउंट फार होगा तो देखेंगे जो है उन्होंने वाकई में डिस्ट्रॉय कर दी है या नहीं कर दी। सिर्फ अकाउंट्स में करना काफी नहीं, और वाकई डिस्ट्रॉय कर दी है तो आगे सारी शर्तें कमिश्नर के अप्रूवल लेनी है, कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर सर पे खड़ा हो तभी हमने करनी है, एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? फिर हम इनपुट नहीं लेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं करना। मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द मंथ वाज कमीशन, जो है 31 अगस्त, इसी महीने खरीदी, इसी महीने यूज कर ली, और अगर यूज ना भी करते तो इसी महीने लेते। देखें, इनकम टैक्स में एसेट पे डेप्रिसिएशन तब चार्ज करेंगे जब वो अवेलेबल फॉर यूज होगा। खरीदा है, अभी यूज नहीं किया, तो जिस साल में उसको यूज करेंगे उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन इनपुट क्लेम करने के लिए जिस महीने खरीदें, चाहे यूज बाद में करें, जिस महीने खरीदेंगे उनमें से, यानी यूज और खरीदार जो इनमें से जो अर्लियर होगा, यूजुअली तो खरीदना ही अर्लियर होता है, उसमें नहीं करेंगे। चले ठीक हो गया। एक्सेस इनपुट, ठीक है, जो है कौन से वाला? ओवर आउटपुट जुलाई 2017 अमाउंटिंग टू कितना? 75,000। रेट वगैरह उसने बता दिए। आगे चलते। फैज एसोसिएट, ओके ठीक है, बल्कि 53 मिनट है। आपने कहा था नादरा वाला, आपने कोई क्वेश्चन आपने कहा था या किसी और ने कहा? आपने नहीं कहा था? अच्छा हाँ जाने, ओके चले चले आज जल्दी से एक टॉप। जी जी, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। एक ना अच्छा, रिकॉर्ड एंड ऑडिट अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसमें एक छोटा सा टॉपिक है नादरा वाला। ठीक है, तो वो हम कर लें। जो है वो जो है वो उस लेक्चर में नहीं है। जल्दी से आ जाए। आपके पास नोट्स नहीं है लेकिन आपको सामने तो नजर आ रहा है ना, कसम से यही वाला होगा। उधर भी आ जाए, एक छोटा सा है, तो हमारे जो मिसिंग टॉपिक हम वो साथ साथ करता शुरू कर देंगे ना। रिकॉर्ड एंड ऑडिट, सारा ही करवा दें। ये इनकम टैक्स ने
कहा नादरा से, नादरा तो पता है ना, ठीक है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, उसे कहा भाई तेरे पास रिकॉर्ड तो होता है, किसकी कितनी सेल होती है, किसकी कितनी परचेज होती है। वो कहे मेरे पास कहाँ से रिकॉर्ड है। कहता है जो सेल होती है वो किस पे होती है, STRN पे, और STRN किस पे बनता है, ID कार्ड पे। ID कार्ड तो तेरे पास है ना। वो कहते हैं हाँ। अच्छा, बैंक अकाउंट खुलता है वो किस पे खुलता है, ID कार्ड पे। जो भी बंदा गाड़ी लेता है ID कार्ड पे, जो भी बंदा जो है वो क्या करता है, कोई जमीन लेता है, जायदाद लेता है, वो भी ID कार्ड पे या पासपोर्ट पे। ये सारे रिकॉर्ड, या नाइकोप पे, नाइकोप का तो पता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान, ठीक है। तो ये सारे तेरे पास है। अच्छा तू ऐसा किया कर, जो बंदे जो सेल परचेज कर रहे हो ना, और अगर आपको लगे ठीक है तो जो है कि ये ऑलरेडी उसने डिक्लेयर नहीं किया तो हमें बता दिया कर। उसने कहा चलो ठीक है मैं बता दिया करूंगा। नहीं नहीं, तो उसमें टैक्स भी कैलकुलेट कर लिया करो। मैं नादरा हूं, मेरा तो ये काम नहीं कर लिया कर, टैक्स भी कैलकुलेट कर लिया कर और देखा कर। उसने कहा मुझे क्या पता ये कंसील्ड एसेट, नई बात तो नहीं कि एसेट जो के उसने वेल स्टेटमेंट में शो ना किया हो उसको कंसील्ड एसेट कहते हैं, ठीक है। सेक्शन 111, ठीक है, वो जो प्रोविजनल असेसमेंट करते थे, जैसे ही एसेट मिले फौरी तौर पर प्रोविजनल पिछले साल में ऐड करके फिर बाद में उसको फाइनलाइज करते थे कि ये किस साल से ताल्लुक रखता है। तो उसकी प्रोविजनल असेसमेंट भी कर लिया कर। और तुझे लगता है इस दफा उसके बैंक अकाउंट में बड़े पैसे आ रहे हो, सर जी मेरा ये काम नहीं है, कि तो खैर बस कर लिया करने, मुझे बता दिया कर, FBR वाले कहते। तो ये नादरा पे थोपा गया है काम कि हमें तो बता दिया कर ये सारी बातें, लेकिन ये प्रैक्टिकली मेरे ख्याल में इतना पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि जो एसेट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है वो किसके पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, वो तो FBR के पास पड़ा हुआ है। रिटर्न उसने नादरा को फाइल किया है, FBR को, तो उसको क्या पता कौन से एसेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं और कौन से नहीं। इसी तरह से इनकम टैक्स की जो उसकी फाइलिंग है, उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, वो किसको पता है, वो तो FBR को पता है। तो वो कहां से जनाब जो है वो ढूंढेंगे जनाब कि ये कहां पे है रिकॉर्ड और कौन से वाला कंसील्ड एसेट है। खैर इसको पढ़ लेते हैं। नादरा शेल, ये क्या बला है, नादरा शेल ऑन इट्स ओन मोशन or on application by the board share its record and information with the board for broadening the tax base। broadening the tax base होता है जो नॉन फाइलर हैं उनको अपने रिकॉर्ड में लाना। टैक्स बेस को बढ़ाना क्या मतलब, जो बंदे अपनी इनकम टैक्स नहीं दे रहे ना उनको पकड़ना और उनको रिकॉर्ड में लाना। तो टैक्स बेस बढ़ाने के लिए रिकॉर्ड किसने शेयर करना है, नादरा ने। नादरा में आइडेंटिफाई अ पर्सन जो है वेदर टैक्स पेयर आर नॉट, ठीक है, टैक्स पेयर यानी रजिस्टर्ड आर नॉट, जो रजिस्टर्ड नहीं है वगैरह वगैरह, इनकम, रिसीट्स, एसेट, प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज, एक्सपेंडिचर, ट्रांजैक्शन दैट हैव एस्केप्ड असेसमेंट, जिसकी असेसमेंट नहीं हुई, मतलब वो जो पहली असेसमेंट होती है जो खुद से हो जाती है, कौन से वाली, एज्यूम्ड असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, यानी उसने रिटर्न फाइल नहीं की, या हैज बीन अंडर असेस्ड, क्लियर है, 20 लाख की थी जो है इनकम तो उसको 8 लाख का किया, अंडर असेस्ड, समझ रही है, कम की है। हैज बीन असेस्ड एट लो रेट, लगता था जो है कंपनी वाला रेट, लगाया इंडिविजुअल वाला, लगता था इंडिविजुअल वाला 45% लगा दिया कंपनी वाला, कंपनी बड़ी थी 29% लगना था, स्मॉल कंपनी वाला 20% लगा दिया, वगैरह वगैरह, क्लियर हो गया। बीन सब्जेक्ट टू द एक्सेसिव रिलीज ऑफ रिफंड, रिफंड ज्यादा लिया, रिलीफ ज्यादा ले लिया, यानी टैक्स क्रेडिट वगैरह। हैज बीन मिस डिक्लेयर और मिस क्लासिफाइड, समझ नहीं, इनकम फ्रॉम थी जो है वो NTR, उसको FTR क्लियर कर दिया, मिस क्लासिफाई कर लिया। लें जी, ये सारे काम किसने करने हैं, नादरा ने। बहुत अच्छे भाई। बोर्ड में यूज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड टू इट बाय द नादरा, नादरा जो उसको इंफॉर्मेशन देगी बोर्ड भी उस पर प्रोसेस करेगा। फॉरवर्ड सच इंफॉर्मेशन टू एन इनकम टैक्स अथॉरिटी हैविंग जुरिस्डिक्शन, बोर्ड कहेगा, फिर बोर्ड उसको प्रोसेस करेगा और फिर कहेगा बंदा लाहौर का है, लाहौर के कमिश्नर को भेज देगा, और भाई ये देख बंदा चोरी कर रहा है, नादरा बीबी ने बताया। नादरा में कंप्यूट इंडिकेटिव कौन से वाला, इनकम एंड टैक्स में, बहुत अच्छे, हमें समझ नहीं आ रहा अब तक, नादरा वाले कैलकुलेट कर रहे हैं जो बेचारे तस्वीरें बनाते हैं और शनाख्ती कार्ड बेचते हैं। नहीं जी,
एनी यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे मर्जी करो, ठीक है, चैट जीपीटी से पूछो इतने बंदे की इनकम है, इस पे क्या क्या टैक्स क्रेडिट होंगे, ठीक है, वो सर पकड़ के बैठे हो। मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, पता नहीं अजीब बात है, नादरा वाले कहेंगे सुन भी पहली दफा रहे हैं, अच्छा इनको यूज करना है, ठीक है ठीक है। और एनी मॉडर्न डिवाइस और कैलकुलेशन मेथड, जो मर्जी करो, एफबीआर अब से जान छुड़ा रहा है, आइंदा से रिटर्न वगैरह का काम नादरा ने देखना है। अच्छा, इंडिकेटिव इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड बाय नादरा, माशाअल्लाह। नहीं जी, शैल बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड टू द रेलिवेंट, ये भी नादरा ने तेरा टैक्स कैलकुलेट किया है, चल इतना टैक्स जमा करा, सर जी नादरा ने कैलकुलेट किया, ठीक है। नहीं जी, तो फिर द पर्सन शैल हैव ऑप्शन टू पे डिटरमिन अमाउंट ऑफ सच टर्म्स कंडीशन इंस्टॉलमेंट डिस्काउंट्स रिसीवेबल पेनाल्टी एंड डिफॉल्ट सरचार्ज। उसे कहेंगे चलो पैसे जमा करा, वो कहेगा नहीं कराता, ठीक है, अच्छा चल इतने नहीं तो इतने करा दे यार, अब नादरा कह रहे हैं। नहीं जी, इन केस पर्सन डज नॉट पे सच लाइबिलिटी जो है विद इन, वो नोटिस देते हैं 60 दिन का या 30 दिन का, बोर्ड शैल टेक एक्शन अंडर दिस ऑर्डिनेंस अपॉन द बेस ऑफ टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड बाय द नादरा। क्या बात है, इफ पर्सन पे सच लायबिलिटी, अगर कर देता है, सच पेमेंट शैल बी कंसीडर टू बी अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। क्यों? क्योंकि कमिश्नर भी तो हमें यही कहता था इतने पैसे पे करे, और हम पे कर देते तो हमारी क्या कहलाती थी, अमेंडेड असेसमेंट। तो अब नादरा ने जो पेमेंट की अगर वो कर देगा तो वो भी क्या होगी, अमेंडेड असेसमेंट। ये था, कल यही से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कल फिर हम प्रैक्टिस करेंगे सेल्स टैक्स के किसी अच्छे क्वेश्चन की, अब 2-3 क्वेश्चन स्किप करके फिर अच्छा क्वेश्चन करवा लेंगे, ठीक है, और आप ऐसा ऐसा साथ करते रहे, इंशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस होगी।